हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ एनर्जी की, इसकी डेफिनेशन, इसके जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ डिफाइंड फॉर कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, इट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड to make a system of continuous charge in a particular configuration from initial infinite separation. इनिशियली इन्फानाइट सेपरेशन पर अगर बहुत सारे पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं और उन पॉइंट चार्ज की हेल्प से अगर हम एक सिस्टम फॉर्म करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कन्फिगरेशन में, तो उस प्रोसेस में जो हमने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया है उसे हम उस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी बोलेंगे। तो मोर और लेस मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज कन्फिगरेशन को फॉर्म करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उसे हम बोलेंगे सेल्फ एनर्जी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर या फिर शेल की अगर मैं बात करूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस शेल का चार्ज Q है एंड रेडियस यहाँ पर R हमने लिए। जो स्टेप्स है वो मैंने यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर हमें सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सभी पॉइंट चार्ज को पहले इनफाइनाइट सेपरेशन पर रखना पड़ेगा एंड देन हमें 1 बाय 1 उन्हें कैरी करना है प्रेजेंट कन्फिगरेशन में एंड देन इस कंप्लीट प्रोसेस में जो वर्क है वही बेसिकली आपका इस सिस्टम की या इस शेल की, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की एनर्जी होगी। सभी सिस्टम के लिए यही है। बेसिक डेफिनेशन से हम ये 3 स्टेप्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी चार्ज को पहले मैं इन्फानाइट पर रख रहा हूँ, तो इन्फानाइट पर अगर हम रखेंगे तो सपोज़ मैंने सभी को इन्फानाइट सेपरेशन पर रख दिया, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब मैं एक इन्फानाइट स्मॉल DQ चार्ज को लेके आ रहा हूँ और वो मैं इस शेल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो जैसे मैं Q चार्ज लाऊँगा और इसे मैं शेल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। फिर अगेन मैं फिर से एक DQ, अगेन दूसरा जो नेक्स्ट DQ चार्ज है वो लेके आऊँगा और इस पर मैं स्प्रेड कर दूँगा यूनिफॉर्मली। तो मैंने फिर से स्प्रेड कर दिया। आपको क्लियरली दिख गया होगा कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड फिर से मैं DQ चार्ज ले आऊँगा तो और यहाँ पर चार्ज धीरे धीरे यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी हर बार DQ चार्ज लाके यहाँ पर प्लेस करने पर। यूनिफॉर्मली हम DQ चार्ज को स्प्रेड कर रहे हैं। तो हमारा जो वर्क रहेगा इस प्रोसेस में हमें इन्फानाइट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम इंटीग्रेशन की यहाँ पर हेल्प लेंगे। तो एक रैंडम सिचुएशन में ले रहा हूँ कि मैंने एक रैंडम सिचुएशन ले ली जिस पोजीशन तक हमारे पास Q चार्ज हम ला चुके हैं, स्मॉल Q चार्ज, और इस शेल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब अगर मैं एक DQ चार्ज इस प्रेजेंट कन्फिगरेशन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, किसी भी चार्ज को इन्फानाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क रहता है वो रहता है QV या Q डेल्टा V। यहाँ पर जो रेफरेंस है वो इन्फानाइट है तो वहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो आप सिंपली इसे Q इंटू V लिख सकते हैं। तो इस स्मॉल जो वर्क रहेगा इस प्रोसेस का, इस DQ चार्ज को यहाँ पर इस शेल पर लाने पर, जब Q चार्ज ऑलरेडी प्लेस्ड है तो उस प्रोसेस में DW जो वर्क होगा वो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, DQ आप कैरी कर रहे हो, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल शेल पर है KQ/R, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर Q चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। एंड यहाँ पर टोटल वर्क चाहिए मुझे, ऐसे इन्फानाइट स्टेप्स है तो आप इन्हें इंटीग्रेट कर दीजिए तो नेट वर्क आ जाएगा अपना। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन KQ/R DQ, K एंड R दोनों कांस्टेंट्स हैं तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हम ले सकते हैं। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to Q स्मॉल q DQ, एंड ये इंटीग्रेशन हम सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं पावर रूल Q²/2 एंड देन लिमिट्स हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वर्क है या फिर जो सेल्फ एनर्जी है इस सिस्टम की वो आ जाएगी KQ²/2R। ये इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, या फिर इस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन को या फिर इस शेल को अगर मैं बोलूँ तो फॉर्म करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा पॉइंट चार्ज की हेल्प से, तो वो आपका यहाँ पर रहेगा KQ²/2R। फॉर्मूला हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, इसमें मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज
सॉलिड स्फीयर फॉर्म करना है जिसका चार्ज कैपिटल क्यू है और रेडियस कैपिटल आर है। स्टेप्स वही रहेंगे आपके कि पहले आपको सभी स्टेप 1 में सभी पॉइंट चार्ज को आपको इन्फानाइट सेपरेशन पर रखना है एंड देन 1 बाय 1 उन्हें कैरी करना है प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में एंड देन हमें इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ है वो कैलकुलेट करना है, वही वर्क आपकी इसकी सिस्टम की एनर्जी होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्टेप्स की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली सपोज यहाँ पर मेरे पास स्पेस में कुछ भी नहीं है, मैं एक पॉइंट चार्ज को लेके आऊँगा डी क्यू को और यहाँ पर प्लेस करूँगा। तो यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। फिर अगर मैं नेक्स्ट डी क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ और मैं इसके ऊपर इसे स्प्रेड करना चाह रहा हूँ तो नेक्स्ट डी क्यू चार्ज आने पर ऐसे स्प्रेड कर दूँगा। फिर से मैं डी क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ एंड इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे अपना एक सॉलिड स्फीयर बनता जाएगा। हमारी जो प्रोसेस है वो ये है कि हम डी क्यू चार्ज ला रहे हैं और यूनिफॉर्मली इस पर स्प्रेड करते जा रहे हैं, लेयर बाय लेयर हम चार्ज की इस पर लगाते जा रहे हैं। तो अगेन जो इन्फानाइट स्टेप्स रहेंगी यहाँ पर, तो इस प्रोसेस में जो टोटल इन्फानाइट स्टेप्स है उनका जो टोटल वर्क निकालना हमें, तो एक रैंडम प्रोसेस का वर्क लेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। मैं यहाँ रैंडम स्टेप ले लिए। यहाँ पर रैंडम स्टेप ये है कि आप क्यू चार्ज ला चुके हो ऑलरेडी एंड अब आप डी क्यू चार्ज ला रहे हो जो कि डी आर विड्थ में आप सेपरेट करने वाले हो। डी आर इन्फानाइट स्मॉल है एंड आपका स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, हमें कैपिटल आर तक फॉर्म करना है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क रहेगा एक स्टेप में आपका रहेगा W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी एंड डी डब्ल्यू, इस स्टेप का वर्क आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू आपका डी क्यू। एंड यहाँ पर आप प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल है की क्यू बाई स्मॉल आर, इस बार रेडियस स्मॉल आर और स्मॉल क्यू चार्ज हम ऑलरेडी ला चुके हैं एंड इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल आपके पास में सभी स्टेप्स का जो वर्क है वो सम हो जाएगा एंड ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर डी क्यू। यहाँ पर वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो क्यू भी वेरिएबल है एंड स्मॉल आर भी वेरिएबल है। चार्ज भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, रेडियस भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले यही कर रहा हूँ, क्यू एंड आर में रिलेशन, या फिर मैं बात करूँ क्यू एंड डी क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट करके मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने हेल्प लिए चार्ज डेंसिटी की। मुझे पता है जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो तो वही रहेगी जो ओरिजिनल स्फीयर की है। तो रो आपका जो होता है डी क्यू बाई डी वी, ये आपका आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ओरिजिनल कन्फिगरेशन से हमने चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली और यहाँ से डी क्यू आ जाएगा आपका, थोड़ा रीअरेंज कर दिया हमने। एंड डी वी, डी क्यू चार्ज बेसिकली यहाँ पर स्प्रेड किया था इस रेड वाली बाउंड्री में हमने। तो इस रेड वाली बाउंड्री का इस थिकनेस का वॉल्यूम, तो इस थिकनेस का वॉल्यूम आएगा इसका जो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर थिकनेस। तो ये इस थिकनेस का वॉल्यूम आ गया जिसमें डी क्यू चार्ज आपने स्प्रेड किया था, डी वी जो वॉल्यूम है। इससे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो डी क्यू आ जाएगा आपका 3Q स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। एंड हमें डी क्यू तो मिल गया, हमें क्यू भी चाहिए। तो अगेन मैं बात कर सकता हूँ कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ओरिजिनल स्फीयर की, वही इस छोटे वाले स्फीयर की रहेगी। डेंसिटी हमने सेम रखी है। तो इस स्मॉल स्फीयर के लिए मैं लिख सकता हूँ इसका जो चार्ज है स्मॉल क्यू अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसकी रेडियस। एंड यहाँ से क्यू आ जाएगा कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इन क्यू एंड डी क्यू की वैल्यू हम प्रीवियस एक्सप्रेशन में रखने वाले हैं। तो मैं उस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन था अपना W इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन क्यू बाई आर डी क्यू। एंड क्यू एंड डी क्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें लिखनी है जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो मैंने डी क्यू की वैल्यू रख दी है पहले एंड देन अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू रख दी है जो कि थी कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आर का प्योर इंटीग्रेशन बन चुका है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स टर्म्स मैंने बाहर ले लिए एंड आर पावर 4 डी आर, आर पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा आर पावर 5/5 एंड लिमिट्स पुट कर दिए। तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो जो सेल्फ एनर्जी है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वो होगी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स पर। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ एन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स ईच चार्ज टू अ पोटेंशियल एनर्जी U कॉलेस टू
सिंगल ड्रॉप, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल ड्रॉप इज, हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल ड्रॉप। अज्यूम दैट ड्रॉप्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, टोटल आपका वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, एन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स है, एक की एनर्जी गिवन है। तो हम ऐसे देख सकते हैं इसे कि इनिशियली एक आपके पास में जो ड्रॉप है उसमें स्मॉल क्यू चार्ज है और रेडियस आर है, तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी होगी वो सेल्फ एनर्जी आपकी होगी इनिशियल जो यू आई है, सॉलिड्स आपका स्फीयर है, तो 3/5 KQ²/R, जो कि फॉर्मूला अभी हमने डेराइव किया था, ये इनिशियल एनर्जी, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है यू। अब हम ऐसी एन ड्रॉप्स को मर्ज करेंगे, तो एन ड्रॉप्स को मर्ज करेंगे तो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी जिसमें चार्ज एन टाइम्स हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मैं बोल सकता हूँ, और इसकी जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगी, कुछ बड़ी हो जाएगी, तो मैंने कैपिटल आर इसे एज्यूम किया। रेडियस का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम है उसका एन टाइम्स वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि ऐसे एन ड्रॉप्स मर्ज होके ये बना है, तो इसका जो वॉल्यूम है स्मॉल ड्रॉप का वो होगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब, इसका एन टाइम्स जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर आ जाएगा n⁻⁴ स्मॉल आर। अब इसकी जो एनर्जी है, बड़ी वाली ड्रॉप की जो एनर्जी है, या हमारा जो फाइनल सिस्टम है उसकी जो एनर्जी आएगी, उसकी एनर्जी के लिए मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकता हूँ 3/5 KQ²/R। क्यू की वैल्यू इस बार NQ हो जाएगी और रेडियस कैपिटल आर है, इनको पुट कर देंगे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है कैपिटल आर की, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दिए, एंड यू फाइनल मैंने निकाल लिया u इंटू n⁻⁵, तो जो फाइनल एनर्जी है वो आपकी आ जाएगी n⁻⁵u। सिंपली हमें बेसिक अगर फॉर्मूला पता है तो हम ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। A spherical shell of radius r with uniform charge q is expanded to a radius 2r. Find the work performed by the electric forces in this process. बेसिकली एक शेल है हमारे पास जो रेडियस r का है और हमने उसे एक्सपेंड करके 2r रेडियस का बना दिया, तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा, बेसिकली यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वही चेंज हो रही है, और इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो आपकी सेल्फ एनर्जी चेंज हो रही है सिस्टम की, तो जो चेंज रहेगा सेल्फ एनर्जी का वही बेसिकली आपका वर्क रहेगा। तो सिंपली हमें सेल्फ एनर्जी का चेंज ही निकालना है। तो इनिशियली जो शेल है उस पर चार्ज में क्यू अज्यूम कर रहा हूँ, जो दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, रेडियस आर है, तो इनिशियल जो एनर्जी है वो आ जाएगी KQ²/2R, शेल की जो सेल्फ एनर्जी है, एंड फाइनली आपने रेडियस 2r कर दी है, तो KQ²/2R 2 × 2r दैट इज़ 4r, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, एंड इनका जो डिफरेंस रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रख देंगे, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है, और हमें पता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो ये आ जाएगा KQ²/4R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क आ जाएगा KQ²/4R। आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, Q चार्ज है, रेडियस R है, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जो वर्क करना पड़ा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे फॉर्म किया होगा सिस्टम को, तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि इनिशियली सभी चार्ज इन्फिनिटी पर थे ऑब्वियसली, एंड पहले हमने शेल को फॉर्म किया। तो स्टेप 1 में वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है टू फॉर्म द शेल। तो शेल को फॉर्म करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा जितनी इसकी सेल्फ एनर्जी है, जो कि होगी KQ²/2R। अब हम इन्फानाइट से पॉइंट चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सेंटर पर रख रहे हैं, तो अब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाने में जो वर्क होता है वो होता है QV। तो Q × V, यहाँ पर चार्ज Q एंड V इस शेल का पोटेंशियल, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो शेल का पोटेंशियल KQ/R। तो इस प्रोसेस में पॉइंट चार्ज को यहाँ पर लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा QKQ/R। तो टोटल जो वर्क आएगा इस
कंप्लीट सिस्टम को फॉर्म करने के लिए वो रहेगा W1 प्लस W2 दैट इज KQ²/2R प्लस KQ/R। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम पर। A spherical shell of radius r with a uniform charge q has point charge q0 at its center. Find the work performed by the electric forces during the expansion from radius r to 2r. Also find out work done by external agent against electric forces. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछ रखा है और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रखा है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, और जो प्रोसेस है वो ये है कि एक शेल है रेडियस आर का जिसके सेंटर पर Q0 चार्ज रखा है, हम शेल को एक्सपेंड कर रहे हैं और उसकी रेडियस 2r कर दी है। अगेन मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वही आपका वर्क रहेगा एक्सटर्नल एजेंट का, जो बेसिक डेफिनेशन से मैं बोल रहा हूँ। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल एनर्जी। अभी इस सिस्टम की हमने एनर्जी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में कि अगर एक शेल है और एक पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा है तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट प्रॉब्लम वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ में ले रहा हूँ। तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी KQ²/2R प्लस KQ/Q0/R। और जब आप रेडियस 2R कर दोगे यहाँ पर तब अगेन वही फॉर्मूला मैं यूज़ में ले रहा हूँ, बस रेडियस को मैंने 2R कर दिया है तो ये आ जाएगा KQ²/4R प्लस KQ/Q0/2R। एंड जो वर्क डन रहेगा एक्सटर्नल एजेंट का वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। एंड ये हम सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं एंड इसे कैलकुलेट करने पर, थोड़ा रीअरेंज करने पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाएगा माइनस KQ²/4R प्लस KQ/Q0/2R। और हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क रहेगा वो इसका एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है उसका नेगेटिव के इक्वल होगा। थैंक यू।